हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो से अगर आप लोग को थोड़ा सा भी नॉलेज मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों देखते हैं आज फिर से क्या अपडेट निकल के आया है हमारे सामने। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक C4I के बारे में, जिसको भारतीय वायुसेना ने डिस्ट्रॉय किया था। इनिशियली नूर खान एयरबेस के ऊपर जब भारतीय वायुसेना ने अटैक किया था और उस अटैक के वीडियोस निकल कर आए थे तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहा था। लेकिन जब सैटेलाइट इमेजेस सरफेस की थी तो डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी इम्पैक्ट को देख सकते हैं और इस फोटोग्राफ को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन तो अगर देखने आप से ही पता सैटेलाइट चल रहा है इमेजेस को दोस्तों। ध्यान से देखेंगे तो आपको इनिशियली लगेगा कि यहाँ पर दो ट्रेलर खड़े हुए थे जिनको भारतीय वायुसेना की तरफ से टारगेट किया गया है। इन ट्रेलर्स को लेकर कहा जा रहा था कि ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे जिनको भारतीय वायुसेना की तरफ से टारगेट किया गया था। लेकिन अगर आप ऐसे दो ट्रेलर्स को ध्वस्त करेंगे तो इस तरीके का धमाका नहीं होगा। ये जो इमेज अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूरी से ली गई फोटोग्राफ है और कहीं पर अगर ट्रक्स जलते हैं तो नेचुरली इतना बड़ा धमाका नहीं होता है। इसके अलावा आपके वॉरहेड्स भी इतने बड़े नहीं होते हैं कि आपको 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके का धमाका देखने मिले। लेकिन कैप्स की तरफ से एक काफी इंटरेस्टिंग कुछ तो एनालिसिस बड़ा हुआ शेयर है की गई है और बहुत ही इस बड़ा। एनालिसिस को अगर आप डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो आप डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे। कैप्स इंडिया बेसिकली भारत का एक थिंक टैंक है जहां पर इस तरीके के पेपर्स आते रहते हैं और इस पेपर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इस पेपर में बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है और बताया गया है कि जिस लोकेशन को हम लोग बेसिकली केवल ट्रेलर्स के तौर पर देख रहे थे वो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है और इस फैसिलिटी के बारे में एयर मार्शल भारती ने बताया था, लेकिन हम लोग उस चीज को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाए थे। एयर मार्शल भारती ने इस फैसिलिटी को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहा था, लेकिन बेसिकली ये एक C4I फैसिलिटी है जो पाकिस्तानी एयर अच्छा। डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी थी। देखिए, अगर आप ब्रॉडर टर्म में देखें तो C2 और C4I में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। लेकिन अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे तो C2 बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल होता है, यानी कि यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि कौन कमांड करेगा और कैसे कमांड करेगा। लेकिन अगर C4I की बात की जाए तो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि कौन कमांड करेगा, कैसे कमांड करेगा, किस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोसेस की जाएगी और किस तरीके का टेक्नोलॉजी सपोर्ट यहाँ पर रहेगा, यानी कि यहाँ पर स्कोप बड़ा हो जाता है। नूर खान एयरबेस के ऊपर ये C4I सेंटर बेसिकली इन्हीं दो ट्रेलर्स के नीचे था और कैप्स के इस पेपर में बताया गया है कि ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी पाकिस्तान ने GE की मदद से बनाई थी। जी हाँ, अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तान को ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाने में मदद की थी। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस तरीके की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हार्डेंड होती हैं और आमतौर पर इस तरीके की फैसिलिटीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस फैसिलिटी के ऊपर भारतीय वायुसेना की तरफ से कन्वेंशनल स्ट्राइक करके इसको ध्वस्त किया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना यहाँ पर एक प्रिसीशन स्ट्राइक कर पाई है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाकर गिरी। आमतौर पर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में ऑपरेट करने के लिए HVAC की आवश्यकता होती है, यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक टिपिकल HVAC यूनिट को देख सकते हैं और पाकिस्तान की इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी के ऊपर इसी तरीके का एक HVAC यूनिट था जिसके नीचे 45 सेंटीमीटर का एक होल था। वायुसेना की तरफ से प्रिसीशन के साथ में इस 45 सेंटीमीटर की जगह के ऊपर बॉम्ब मारा गया है और इस इम्पैक्ट के बाद में इस फैसिलिटी के अंदर जितने लोग थे और जितने इक्विपमेंट्स थे वो सारे के सारे जलकर ध्वस्त हो गए थे। प्रैक्टिकली इसी वजह से आपको इतना बड़ा धमाका देखने मिला था। रही बात इन दो ट्रेलर्स की, तो पाकिस्तान की तरफ से इनको डिकॉय के तौर पर वहां पर रखा गया था, लेकिन वायुसेना का असली टारगेट इनके नीचे की अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी। इस पूरे एपिसोड में पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर सबसे सैड न्यूज ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह रियलाइज किया था कि अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उनके बिल्कुल भी ट्रेसेस भी नहीं मिलेंगे और इसी वजह से अर्थ मूवर्स को लाकर इस फैसिलिटी को ऊपर से ढक दिया गया है और ग्राउंड को बराबर कर दिया गया है। ये तो हुई नूर खान की बात। कुछ इसी तरीके की स्ट्राइक मुरीद के ऊपर भी हुई है और उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी को लेकर हम लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पहले से थी। हालांकि नई इमेजेस के साथ में हम लोग इस चीज को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे शाम तक इसको लेकर एक डिटेल्ड वीडियो करें। तो दोस्तों वीडियो तब खत्म, ये था पूरा मामला दोस्तों। मतलब दोस्तों ये जो नूर खान बेस पर अटैक हुआ है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने क्या क्लेम किया है। पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया ने हमारा दो टैंकर को उड़ाया है। अब आप लोग ही बताइए, अगर टैंकर में ब्लास्ट होता है तो इतना बड़ा तो धमाका नहीं होता है। वो भी क्या कह रहा था कि 25 किलोमीटर दूर से ये दिखाई दे रहा है। अब ये तो हमें भी दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर कि वहाँ पे जो टैंकर था, सॉरी टैंकर नहीं, कंटेनर था, ठीक है। अब पूरा जो खेल था ना वो नीचे था, वो भी ग्राउंड में।
मिट्टी के अंदर, जिसको कहते हैं अंडरग्राउंड कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसको भारत ने पूरा ब्लास्ट मतलब धमाके से उड़ा दिया है। अब देखिए पाकिस्तान जितने भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करे, अब ये पूरा जग जाहिर हो चुका है और भाई ने वीडियो के अंदर पूरा इसका कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है दोस्तों। इसके जितने भी सबूत मिला है जो कि अंदर होता है सब हमें मिल चुका है, और वो जो पूरा दिखाई भी दे रहा है वीडियो के अंदर। इंडिया ने ये जो काम किया ना भाई ज़बरदस्त, में तो मुझे तो बहुत ही खुशी होता है दोस्तों। और भविष्य में अगर पाकिस्तान कुछ भी उछल कूद करने का कोशिश किया ना तो इसी टाइप का और भी जितना भी उनका जो कमांड कंट्रोल है सेंटर है ना, सबको उड़ा देना चाहिए दोस्तों। इवन ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे जो लोग थे, मतलब जो भी उसके अंदर काम करते थे वो थे, हथियार वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ थे। नहीं तो आप लोग ही सोचो ना दोस्तों, इतना बड़ा धमाका कैसे होता है, कुछ तो था अंदर। और जब इंडिया ने इन एयरबेसों के ऊपर अटैक करना शुरू किया तब जाके पाकिस्तान घुटने में आया, भागा कि हमें माफ़ कर दो। मगर जो भी हो दोस्तों, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे तरीके से सबक सिखाया, और मुझे तो लगता है कि अगले 100 साल तक पाकिस्तान को ये जो मार पड़ा है ना बहुत अच्छे तरीके से पता लगने लगेगा, मतलब पता रहेगा दोस्तों। और पाकिस्तान जितना भी जो भी इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर हुआ है वो छुपाने का कोशिश करे, कोई भी फ़ायदा तो है नहीं। जो भी नुकसान करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जितना भी पापड़ बेलना है ना तुम बेल लो, उससे हमें कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टाइम अगर तुमने फिर से ऐसा करने का कोशिश किया तो फिर से ना तुम्हें मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अभी तो एक एक करके पाकिस्तान को हमने जितने भी अटैक किया है उसका जो डिटेल्स है वो निकल कर आ रहा है और भी सामने आने वाला है दोस्तों। और मेरे हिसाब से कहा जाए तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बहुत ही अच्छा काम किया है, ऐसा ही पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।